खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अजलान भाई, मैं गलत एड्रेस क्यों लिखूंगा? फहद, ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? आप मेरा यकीन करें, जो एड्रेस आपने मुझे दिया था मैंने वही एड्रेस लिखा था। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? अरे मैंने क्या किया है? क्यों? आपने मुझे नहीं कहा था कि वहां जाके सबके ऊपर इम्प्रेशन डालना है? इम्प्रेशन डालने को कहा था, ये नहीं कहा था कि उनके सामने गलत सलत इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। तुम्हें पता है हमारे यहाँ आने से हमारी दादू कितनी खुश हैं। हाँ रोशना, ये सच है। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी दादू के बारे में नहीं बताया था। अजलान भाई जल्दी मेरे साथ चलें, बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हो गया? अरे वो अथर और मुइस की आपस में बहुत बुरी लड़ाई हो गई है, गुत्तम गुत्ता हुए हैं दोनों। आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम जाके रोको ना उन्हें। अजलान भाई आप समझ नहीं रहे हैं, हम कब से ये कोशिश करें लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। आप प्लीज चले मेरे साथ। अच्छा एक सेकंड रुको। अरे ये छोड़े, मैं लिख देता हूँ एड्रेस। अजलान भाई आप प्लीज जाए जल्दी। अच्छा फिर ध्यान से लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कुछ गलती ना हो। जी ठीक है। देखा, मुझे पहले ही पता था कि ये काम सिर्फ शारिक कर सकता है। सिर्फ वो ही है इतना इंटेलिजेंट। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या देख रहा है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दुश्मनों के बेटे से बहुत ज्यादा ही मुतासिर हो रही हो। नहीं भाई, मैं किसी से भी मुतासिर नहीं हूं। और जो कुछ मैं देख रहा हूं उसका क्या? क्या देख रहे हैं आप? अरे वो सब छोड़ो, मैंने उसे किसी से फोन पर अजीबोगरीब बातें करते सुना है। वैसे इस्माइल, ये आपने बहुत गलत बात की। किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करते। आपको उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। अरे ये मत भूलो कि वो हमारे कॉम्पिटिटर का बेटा है। अच्छा आप ये बताएं, आपने सुना क्या? हाँ, अरे वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो फिल्मों के विलन नहीं होते। किसी से कह रहा था कि बस काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र मत करो, वो तुम्हें वक्त पे मिल जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या। तो इसमें अजीब क्या है इस्माइल? भाई हो सकता है ना कि वो अपने बिजनेस की पेमेंट की बात कर रहा हो। अरे तुम तो रहने ही दो, तुम तो उसके लिए बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गई हो। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं ना, उसके मुताबिक वो बहुत जल्द हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फजूल में टेंशन लेता है। वैसे सुने, आपको मेरे अंदर कुछ चेंज नजर आए? हाँ, वो तुम्हारे बाल बड़े हो गए। मेरे बाल शुरू से ऐसे ही हैं। ओह अच्छा अच्छा, अब तुम्हारी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है, यकीनन फेशियल कराया है? मेरी स्किन ना हमेशा ग्लो करती है। भाई मैं इन सब चेंज की बात नहीं कर रही, मैंने इंग्लिश बोलना छोड़ दी है। अच्छा, जभी तो मैं कहूँ कि तुम इतनी डिसेंट क्यों लग रही हो बगैर इंग्लिश के। आप इन सब बातों को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि
आपको कुछ याद है कि नेक्स्ट वीक में क्या है? नेक्स्ट वीक? कमाल करती हो भाई, मुझे अगले लम्हे का नहीं पता होता, तुम बात कर रही हो अगले हफ्ते की। सोचे ना कि कौन सा महीना चल रहा है और इस महीने में क्या खास है। शन्नो, ये तुम्हारे हाथ में ना हमारी टांग है, तोड़कर हमारे हाथ में ना दे देना। हाय तो अम्मा, मैंने कब का खिलवाया है? मुझे पता है आपकी टांग है। अच्छा नहीं दबा रही क्या? मैं तो अपनी समझ से बहुत आराम दे रही हूँ। आहिस्ता दबा। ठीक है। लो, अब ये फोन बोल पड़ा। अगर हमारा बस चले तो हम इस झंझलिया को अपने पास ही ना रखें। अरे बहरी हो गई हो क्या? क्या हो गया? फोन सुनो, कब से बज रहा है? अम्मा इतना कमाती है, फोन तो अच्छा ले ले। नाम भी सही से नजर नहीं आता जी, पता नहीं क्या सनोबर। साबिर भाई। उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। है क्या? कैसे? कब? ओ जी, मैं बता देती हूँ अम्मा को। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई, क्यों फोन किया था साबिर ने? अम्मा वो आपकी बहन, मतलब हमारी खाला। क्या हो गया आपा को? वो खाला की टांग टूट गई। हाँ। कैसे? मुझे तो बताते हुए हंसी आ रही है। बड़ी हो जाओ अब। अम्मा फनलैंड तो गई। अरे चूल्हे में बैठने की क्या जरूरत है कि टांगे तोड़वा ली? दिल चाह रहा होगा उसका। अगर बूढ़ी हुई है तो दिल तो नहीं मर गया ना? लेकिन अम्मा उम्र का भी तो तकाजा करना चाहिए ना, ख्याल तो रखे ना। इस उम्र में झूले में बैठने की क्या जरूरत थी कोई उम्र में? अच्छा जाओ, अजलान से कहो हमारा टिकट कराए, हम जाएंगे आपा को देखने। अच्छा मैं बोल, एक मिनट, आपके जाने से क्या उनकी टांग जुड़ जाएगी? अच्छा जाओ, बुलाओ अजलान को। चप्पल कहाँ गई? अजलान कहाँ है? कमरे में भी नहीं है। अजलान, उफ, ओ माय गॉड। आपकी फैमिली में कोई एक भी इंसान सेंसिबल है? क्यों बेगम, अब क्या हो गया? मतलब है कि हद होती है। क्या आपकी खाला की उम्र है फनलैंड जाने की? लेकिन वो तो अपने पोते पोती के साथ गई थी ना। तो झूलों पे बैठने की क्या जरूरत थी? अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? आपके पास कभी कोई जवाब होता है किसी चीज का? खाला जान हमेशा से जिंदा दिल वाक़िया हुई है। क्या हो गया? दिल चाहा होगा उनका, बस। सही बात है, दिल तो बच्चा है, अब चाहे किसी भी उम्र में हो। वैसे एक बात तो बताएं, आपकी फैमिली में क्या सारे लाइन से परमानेंट वीजा लेकर आए हैं? नहीं, दादा और नाना का तो इंतकाल हो चुका है। मैं उसके बाद की जनरेशन की बात कर रही हूँ। आपकी वालदा की उम्र 70 साल है, खाला की उम्र 75 साल है और मामू जान तो माशाल्लाह 90 के हो चुके हैं। और माशाल्लाह सारे के सारे रवा दवा हैं और अनकरीब किसी की भी यहाँ से डिपार्चर की कोई प्लानिंग नहीं है। क्या हो गया यार, जीने दो उनको। या आज तुम मेरे खानदान का बेफाम निकाल के क्यों बैठ गई हो? मुझे क्या है? हाँ, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को स्टैंडर्ड के लोगों से मिलवाया ही नहीं जा सकता। क्यों? वैसे तुमको मिलवाना किससे? भाई कल मुझे अपने बेटे की शादी करनी होगी और जाहिर सी बात है मैं अपने बेटे की शादी हाई क्लास स्टैंडर्ड वाले लोगों से करूंगी। आप बताइए
क्या आपकी फैमिली का कोई एक भी बंदा दिखाने या बिठाने लायक है इनमें से? भाई अब मैं क्या बोलूं? भाई आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। एक बात याद रखिए, आप कुछ भी बोलेंगे मैं नहीं सुनूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने घर की किसी भी खुशी में आपकी फैमिली के किसी मेंबर को इनवाइट नहीं करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, बस तुमने फैसला कर लिया, वही होगा, बंदा हाजिर। खुश? अज़लान, अज़लान, अरे शन्नो, क्या करती हैं यार, देख के नहीं चल सकती? टूट गई, अल्लाह टूट गई, टांग टूट गई। हाय हाय, कुछ नहीं हुआ, बच गई हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखों में एक्सरे लगा है। अच्छा जरा हिलाएं, हिलाएं, ये देखें, अगर टूटी होती तो हिलती क्या? कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। इतने अरसे से अपने आप को बचा के चल रही थी, पत मारी थी मेरी जो तुम्हें बुलाने आ गई और चोट लग गई मुझे। तो आप इतनी जल्दी में आ क्यों रही थी? अरे टांग टूट गई। अरे शन्नो नहीं टूटी। ओहो मेरी नहीं, तो फिर किसकी? अरे बड़ी खाला की। बड़ी नानों की? जी हाँ, अम्मा को फौरन लाहौर भेजना है, टिकट करवानी है, उन्होंने कहा है। ये बताने के लिए आ रही तो खुद की भी टांग टूट गई। कहाँ जा रहे हैं शारिक? घर पे भी किसी को नहीं बताया है। इसी में ही तो मज़ा है, घर वालों से चुप चुप के डेट मारना। किसने कहा हम डेट पे जा रही? मैं मजाक कर रहा था माय डियर कज़न। देखो अब तो तुम मेरी बेस्ट बड़ी बन गई हो। सो विद यू नो हैंकी पैंकी, जस्ट चिल। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मैं सोच रहा था तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर गोलगप्पे खिलाऊं और उसके बाद आइसक्रीम और फिर लॉन्ग ड्राइव। लेकिन इस मेहरबानी की वजह? यार देखो तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया ना, कि अब मैं इतना भी नहीं कर सकता। मैंने किया क्या? तुम मेरे कहने पे रुक गई, यानी मेरी बात मान ली तुमने। तुम्हारे कहने पे नहीं, बट तुमने जो कहा उस वजह से। हाँ वजह कुछ भी हो रोशना, बस मुझे पता है अब तुम नहीं जा रही, सो मैंने सोचा तो मैं फुल पार्टी करा दूँ। आई मीन बोर तो बिल्कुल नहीं होने। यार दोस्ती का एक उसूल है जो आपको अब तक नहीं बताओ। दोस्ती के अंदर नो थैंक्स, नो सॉरी। आई नो इट्स वेरी फिल्मी बट आई गेस फिट्स द सिचुएशन। बहुत बड़ी फिल्म है। या बस पता नहीं हीरोइन कब मिलेगी। जी जनाब, एक टिकट चाहिए लाहौर का। ठीक है, मैं आपको बस अभी थोड़ी देर में कंफर्म कर देता हूँ, फिर पेमेंट भी भेज देता हूँ आपको। डन, थैंक यू सो मच। शन्नो कल का टिकट मिल रहा है। अच्छा हाँ तो ठीक है, उन लोगों को बता देना, अभी तो कहीं गई हुई है काम से। ओके। और आपके पाँव का दर्द कैसा है? शक्ल से क्या लग रहा है? दर्द है। अच्छा डोंट वरी, मैं अभी दवाई भिजवाता हूँ। अच्छा सुनो, जी बताइए। वो मैं पूछना चाह रही थी कि तुम्हारा और रुशना का कोई फट्टा चल रहा है? नहीं शन्नो, मुझे नहीं पता हर किसी को ये बात क्यों कहती फिर रही है। अजीब दिमाग की लड़की है। अब अजीब दिमाग की है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन नाराज हो तुम ही से ये मुझे कंफर्म है। अब मैं क्या कह सकता हूँ शन्नो, अभी अम्मा भी मुझे यही कह रही थी, वो मेरी वजह से जाने की जिद कर रही है। हाँ कर तो रही थी पर अब नहीं जा रही। असल में उसे शारिक ने रोक लिया है। क्या हुआ? बुरा लगा? किस बात का? नहीं ऐसे ही पूछ रहे हो, शायद शारिक का रोकना बुरा लग गया। शन्नो आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों एक ही बात बार बार करके मुझे जिद कर रही हैं? वो किसी की भी वजह से रुके या जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज आइंदा मुझसे बात मत कीजिएगा। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे वैसे ही पूछा था। तो वैसे ही पाँव में इतना दर्द है, पीछे भाग भी नहीं सकती, नाराज होके चला गया। अजीब सा लड़का। रुश्ता को मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, तुमने देखा ही नहीं।
भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी सॉरी मामी, नहीं मुझे नहीं पता। वैसे तो तुम्हें पता है कि मैं अपनी इतनी वैल्यूएबल एडवाइस हर किसी को नहीं दे, लेकिन क्योंकि तुम एक बेज़रर से हो तो चलो मैं तुम्हें दे ही दे। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ बातें हैं, कुछ किस्से हैं, इस जीवन के सब हिस्से हैं। बातों ही बातों में बनते हैं अफसाने। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। पल पल है एक नई कहानी, नए से सिलसिले हैं। लम्हा लम्हा यूं मिट रहे हैं जितने भी फासले हैं। काश लौट आए फिर खुशियों के ज़माने। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो। सॉरी मामी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। आप बताएं। तुमसे बात कर रही हो, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ। अच्छा बताओ, रुश्ता को मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, तुमने देखा ही नहीं। भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी सॉरी मामी, नहीं मुझे नहीं पता। वैसे तो तुम्हें पता है कि मैं अपनी इतनी वैल्यूएबल एडवाइस हर किसी को नहीं दे, लेकिन क्योंकि तुम एक बेज़रर से हो तो चलो मैं तुम्हें दे ही दे। देखो असलान, ये जो तुम्हारी एज है ना, इसमें बंदे को ना थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक। अब तुम अपने कजन शारिक को ही ले लो, कितना एनर्जेटिक है, तुम्हारी एज का है ना। वैसे रहने ही दो, तुम पर तो मैं अपना वक्त ही जाया कर। ओ हेलो नौकर, इधर आओ। देखो तमीज से बात करो, नौकर नहीं है तुम्हारे ना तुम्हारे बाप के। तुम ना जायज भी नहीं लेकर आई हो। और अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारी जबान काट के ना तुम्हारे हाथ में दे दूं। हाँ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा बुला रही है तुम्हें। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? इधर आओ। इडियट हो, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, बात समझ में नहीं आ रही मेरी। देख तुम सकते नहीं है, खैर महसूस भी नहीं किया हमने कि राज क्या है इसके पीछे आखिर। देखो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम पे जाया करूं। कि मुझे बताओ कि तुमने मेरी बेटी रुशना को देखा है? कि मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रही है। और तुम्हारी बेटी रुशना वो ना शारिक के साथ गई है बाहर घूमने फिरने। मेरी बेटी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ देखो, उंगली नीचे करके बात करो। यकीन करना ना करो, नहीं करना नहीं करो। हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू की बात लगा। इडियट। मसला क्या है? ईयरफोन मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो तुम?
मैं? और आप ये क्यों हर वक्त शन्नों के कमरे के चक्कर लगाते रहते हैं? क्या मतलब? मतलब तो बनता है मेरा। अच्छा, मतलब भाई साहब लाइन में लगना चाह रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आप पहले से लाइन में लगे हुए हैं। बात सुनो, मैं लाइन में नहीं खड़ा होता, जहां खड़ा हो जाता हूं लाइन वहां से स्टार्ट हो जाती है। बस कर दें भाई साहब, ये हालात तो आपके उस वक्त भी नहीं थे जब आप जवान थे। उस वक्त भी आप लड़कियों के पीछे पीछे होते थे और कोई लड़की भी आपको लिफ्ट नहीं कराती थी। और यही वजह है कि सबने आपको हरी झंडी दिखा दी। और मिली कौन? हाँ, तो तुमको कौन सा हीरोइन मिल गई? ओ भाई, जाके अपने वाली की फिक्र करो, उसका तो अपर चैम्बर ही खाली है। खैर, मैं आपको एक बात बताने आया था। बोलो। अपने साहबजादे पे जरा नजर रखें आप। क्यों? मुझे तो मशकूक लगता है। इस्माइल भाई, हम मेरी बीवी और मेरे बेटे और मेरे मामलात के बजाय अपने मसले हल करो, शायद हल हो जाएं। समझ आई? भाई, मेरा काम था आपको बताना, बाकी आगे आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरी एक पेशगोई है आपके लिए, वो ये कि इसको जब मौका मिलेगा ना, आपको भी डस दे देगा ये। और जाओ भाई, जाओ, अपना काम करो यार। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस आपको होशियार करना चाह रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं है ना, हम चले इनका अदा करने की। चल, बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है, चीटर तो है मेरा बेटा, लेकिन खैर देखते हैं। अरे संभाल कर अशरफुल, रखो। अरे तोड़ोगे क्या? अम्मा एक बात बोले आपसे, जिसके नसीब में टूटना हो ना वो टूट कर रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? खबरदार जो तुमने टूटने की बात की, पहले भी तुमने ये नुकसान किया है, अब अगर बात की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। अम्मा एक बात बोले, आपको ना अपने पुराने बक्से की फिक्र है, टूट गया तो। हमारी फिक्र नहीं है, हम टूट गए ना, हमारी भी ये हालत होगी, जुड़ भी नहीं सकेंगे कभी। अच्छा चलो, सामान रखो इसमें। अशरफुल, पहले बिस्तर रखो। अम्मा एक बात बताएं, बाकी चीज़ों की तो ठीक है, बिस्तर और तकिए तो उस घर में भी होंगे ना। सारी चीजें हमारे लिए अहम है, क्या पता किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए। हाँ अम्मा, ये भी ठीक है, लेकिन वो बिस्तर और तकिए तो वहाँ भी होंगे ना। जानते तो हो अशरफुल, अपने बिस्तर और तकिए के बिना हमें नींद नहीं आती। ठीक से रखो, और अगर कोई सामान बच जाए तो गठरी बना देना। ये रखो वहाँ। अभी पंसारी से भी हमने कुछ सामान मंगवाया है, उसको भी पीसना है। ऐसा आजमूदा नुस्खा है, आपा की टांग यूं सही होगी। अम्मा वो हम पंसारी से पिसवा कर ले आए, वक्त भी बच जाएगा। अच्छा, ज्यादा होशियारी ना करो हमारे साथ। सारा सामान घर पे आएगा और हमारी आंखों के सामने पिसेगा। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता आपको हमारे ऊपर? अरे तरस कैसा, जवान हट्टे कट्टे आदमी हो। हम तो जवानी में अपने भागते दौड़ते फिरते थे, क्या मजाल जो थक जाए। अम्मा यहाँ पर ना आप गलतफहमी का शिकार हो गए वैसे। वो क्या? वो ये कि आप अभी भी जवान हैं, आपका वक्त गया नहीं जवानी का। ओ अम्मा, वो ना एक ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गए आपको, आज की खबर है ताज़ा। रहने दो अशरफुल, हर घिसी पिटी खबर को तुम सनसनी बनाकर पेश कर देते हो। अम्मा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, आज की पक्की वाली। आपको बताएंगे ना, आप हैरान ना रहेंगे ना, हमारा नाम भी अशरफुल नहीं है। चलो बता दो, बताए बिना वैसे भी तुमको चैन नहीं आएगा। हाँ, वो फिरंगन है ना, छोटी वाली वो आपकी, अंग्रेजी बोलना छोड़िए उसे। अरे हमें क्या, चाहे वो अंग्रेजी बोले चाहे फ्रेंच बोले, उसकी सुनता कौन है सिवाय उसके मियाँ के। अच्छा चलो जल्दी जल्दी रखो, अभी आपा के लिए हमें शक्करपारे और शामी कबाब भी बनाने हैं। अच्छा ये तकिए भी तो रखो। इससे अच्छा हम, अरे ध्यान से। अम्मा ध्यान से रख रहे। असलान, अच्छा अब आप यही मिल गए, अंदर तो मेला ही लगा रहता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अंदर बहुत लोग होते हैं ना, तो हम ऐसे आपस में बात नहीं कर पाते हैं। कुछ खास बात थी? हाँ,
बात तो बहुत खास है। अब मैं पहले से पतली लग रही हूँ? मुझे क्या पता मेरू, मेरा मतलब है कि मैंने जिम ज्वाइन की थी ना, तो सोचा आपसे पूछ लूं। मुझे नहीं पता मेरू। अरे अजलान, हद हो गई है। अब हम इतना करीब रहते हैं, डेली मिलते हैं, इतनी तो दोस्ती हो जानी चाहिए कि मैं आपसे कोई सवाल ही कर सकूं। देखो मेरू, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, इसे तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वो कर लो। तभी तो तुम्हें मरती हूँ मैं। क्या? कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने वो कहना था कि उस दिन रुशना को साफ साफ सुना के ना बहुत अच्छी की। भाई वो तो ऐसी बदतमीज लड़की है, मतलब इंसान बिजी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किस दिन? अरे उसी दिन जिस दिन वो आपको कॉल्स पे कॉल्स करे जा रही थी। मैंने मना भी किया उसको कि मतलब इतनी कॉल्स नहीं करो, बिजी हो सकता है वो, लेकिन बजाले उसने मेरी बात सुनी हो। उल्टा जिद में थी कि मैं खाऊंगी आज आइसक्रीम, वो भी अजलान के हाथ की, वही लाकर खिलाएगा। मेरा बात ही करने वाली, बताया आप। वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, आपने ना उसको खड़ी खड़ी सुना के ना बहुत अच्छा किया। लगता है यहाँ कोई प्राइवेट डिस्कशन चल रही थी जो हमारे आते ही रुक गई। चलो सारे, लेट्स गो। ये अच्छा है, देख के आते। और मुझे लगता है कि हम दोस्तों यारों वाली पार्टी अरेंज कर लेते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये ओल्ड स्कूल लोग भी शामिल हों हमारे साथ। टिपिकल बुड्ढों वाली मतलब? अरे आई न्यू इट कि तुम ये सवाल पूछोगे। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। नाराज हो? अरे नहीं शनो, मैं तो बल्कि आपसे माफ़ी मांगने आने वाला था। अच्छा, मुझे आपसे इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वो तो है, पर मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मामले में मेरा दिल जरा ज्यादा ही बड़ा है। थैंक यू। वो किस लिए? अरे जो मुस्कुराए हो तुम, एहसान किया तुमने मेरी जात पे। तुम तो मुस्कुराना जैसे भूल ही गए हो। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारे नखरे भी बढ़ रहे हैं, बहुत खड़ूस हो गए हो। अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी बताए। किसी की बर्थडे आने वाली है। किसकी? कृष्णा की। वेरी गुड। वेरी गुड सुनने के लिए नहीं बताया था, इसलिए बताया था ताकि कोई मशवरा दे सको कि हमने उसकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करनी है। किस सेलिब्रेशन की बात हो रही है? कृष्णा की बर्थडे की। वाओ दैट्स ग्रेट। कब है? 15 को है। यानी 4 दिन बाद? हाँ, 4 दिन बाद। दैट्स ग्रेट, हम ज़रूर सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई सरप्राइज पार्टी अरेंज कर लेते हैं। आप दोनों का क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं? सोचा जा सकता है। यस, और मुझे लगता है कि हम दोस्तों यारों वाली पार्टी अरेंज कर लेते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये ओल्ड स्कूल लोग भी शामिल हों हमारे साथ। टिपिकल बुड्ढों वाली मतलब? अरे आई न्यू इट कि तुम ये सवाल पूछोगे। शनो जी, आपको तो समझ आ गई होगी क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा अजलान भी कम इंटेलिजेंट नहीं है किसी से। आई वाज किडिंग। खैर, तो हम किसी सरप्राइज पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बताओ, कैसे हो, कहाँ करनी है? ये तो ज़ुहैब बताएगा। अशरफुल, हाँ बोलो, लेकिन एक बात सुन लो, काम नहीं करेंगे कोई तुम्हारा। अम्मा के ना बड़े काम पड़े करने के लिए। मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना अशरफुल। ये बताओ कि दादी की बहन आ रही है क्या? तुम मेरा, वो अपनी टूटी टांग लेकर ना घर के कमरे से वॉशरूम तक नहीं जा सकती है, यहाँ कैसे आएंगी? तो फिर ये खाना किसके लिए बना रहे हो? तो अम्मा यहाँ से हमसे बनवा कर लेकर जाएंगी। वो ना हमारे हाथ का सिल पे पिसा हुआ कबाब और वो क्या, हाँ, शक्कर पारा,
बड़ा पसंदीदा है उनका हमारी तरह। 75 साल हो गए लेकिन ना वो आज तक उस पर जान फंस गई है मीठे में उनकी। अच्छा ये बताओ कि सबका है? बाकी सब मतलब देखो, तुम्हारे अम्मा अब्बा जो है ना वो तो निकले हुए हैं बाहर कहीं, और हाँ वो बड़ा वाला जो है ना वो अपनी वाली को लेकर के बाहर गया हुआ है, हमें नहीं बता के गया कहाँ गए। मैं बाकी सबका पूछ रही हूँ। और कौन लोग हैं यहाँ पे? मतलब सन्नू शारिक वगैरह। देखो भाई वगैरह वगैरह का हमको नहीं पता। हाँ वो जो शन्नो शारिक है ना वो अदलान है बढ़िया को वाला, वो तीनों आपस में सर जोड़कर बैठे हुए खुसर फुसर कर रहे हैं, कोई खिचड़ी पका रहे हैं वो। अच्छा अब अगर सारी मालूमात मिल गई है तुम्हें तो फिर हम जाए? जाओ। जी नहीं, बस डन है, डन है। बस वो बाकी चीज़ें मैं बंदे कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। डन हो गया, ओके बाय बाय। चले जी, काफ़ी चीज़ें तो फाइनल हो गई हैं। अच्छा ये तो गुड हो गया। और ये भी अच्छी बात है कि तुम इधर आ गई हो, इसको भी अपने प्लान के बारे में बता देते हैं। अच्छा ऐसी कौन सी प्लानिंग हो रही है यहाँ पे? हम लोग ना रुशना की सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे थे। मुझे बर्थडे पार्टी का कोई शौक नहीं है। अरे यार हम कोई बोरिंग पार्टी थोड़ी ना प्लान कर रहे हैं। फिर भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा ठीक है तुम मत आना, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन ये बात अपने पेट में ही रखना। हाँ मैं नहीं बताती किसी को। खैर मर्जी है, लेकिन मैं तो ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जो तुम लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। वैसे इस तरह की पार्टी में तो खर्चा काफी हो जाता होगा ना? हाँ बट वो मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं हूं ना। चलो ठीक है। ये बताओ म्यूजिक पे होगा क्या? अरे छन्नो जी, डीजे, गाना, खाना पीना सब कुछ होगा। अच्छा तो अब फिर मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी देख लूंगी इसी बहाने कैसी होती है पार्टी। हाँ क्या तुम लोगों ने वाकई कभी ऐसी कोई पार्टी अटेंड नहीं की? मतलब सरप्राइजिंग यार, क्या आप लोग इसी प्लेनेट पर ही रहते हैं ना? हम लोग अम्मा के साथ ही रहते आए शुरू से। तुम्हें क्या लगता है अम्मा हमें पार्टी करने देती कभी? नहीं, वैसे अम्मा इज वेरी ओल्ड स्कूल। लेकिन शायद मुझे ना डर भी लग रहा है, अगर अम्मा को पता चल गया खुदा ना खास्ता तो फिर हमारा क्या होगा? अरे सन्नू जी कुछ भी नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। बस आपको एक काम करना होगा, वो ओल्ड सिटीजन्स को स्क्रीन से आउट करना होगा। लेकिन अम्मा तो ऑलरेडी जा रही है, फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? सन्नू जी मैं अपने और रोशना के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओह सोचना पड़ेगा। सोच के बताएं। थोड़ा टाइम दो, फिर सोच के बताती हूँ। आइडिया क्या? डैड क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डैड प्लीज मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है कि तुमने क्या जरूरी बात करनी होगी। डैड आप गलत समझ रहे हैं, एक राज की बात है और आप ही के फायदे की बात है। बोलो। आप प्लीज मेरे साथ आ जाओ। डैड मेरे पास एक ऐसी बात है जो पता लगने के बाद आप पागल हो जाएंगे। बेटा तुझे एक बात बता, तू क्यों चाहता है कि तेरा बाप जितनी जल्दी हो सके वो पागल हो जाए? पता ना ये आइडियाज क्यों लेके आता है मेरे पास, कहाँ से आते हैं ये? डैड बात ये नहीं है, देखें आप अम्मा का दिल अपने लिए नरम करना चाहते हैं ना, हाँ तो अम्मा के दिल पे लगे ताले की चाबी
ख्याल रहे डैड कि वो चचा जान को इन प्लान के बारे में पता नहीं चला। शाजिया समझने की कोशिश करो। इस तरह तो भाई साहब अम्मा के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आई डोंट केयर। तुम शायद भूल रही हो हम किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं जा रही हूँ और ना ही मैं आपको जाने दूँ। आखिर क्यों? इसलिए कि इस शहर में एक चिड़ियाघर है और मुझे उधर जाने के लिए आपके रिश्तेदारों के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम अम्मा के रिश्तेदारों को कुछ भी कहो, लेकिन इस वक्त हमें अम्मा के साथ जाना ही होगा। इस्माइल, मैं अम्मा की बहन के घर नहीं जाऊंगी। आप आखिर ये बात को समझ क्यों नहीं रहे? बात समझने की नहीं है बल्कि समझदारी की है। और प्लीज अपने बेवकूफ भाई और 10 गुना ज्यादा बेवकूफ भाभी के आगे ना खुद को समझदार साबित करने का मत कहें मुझे। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बता रहा हूं तुमको कि इस्माइल अपनी बेवकूफ बीवी को लेकर अम्मा के साथ चला जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आपको तो कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय 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 शन्नों के। यार फरा, ये हर वक्त मजाक मत किया करो मेरे साथ। ये प्लान तुम्हारे बेटे ने बनाया था, पता कर लो उसे। जब देखो मजाक मजाक मजाक, मतलब हद होती है यार। शारिक से। हाँ शारिक। और देखो तुम तो वैसे भी शारिक की बहुत बड़ी फैन हो। एक्सक्यूज मी, मैं शारिक की फैन नहीं हूँ, शारिक मेरा फैन। अच्छा हाँ वही मेरा मतलब है कि देखो क्या तुम अपने इतने बड़े फैन के मशवरे को ठुकराओगी? ठीक है, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगी मैं। आपके भाई और भाभी वहां हरगिज नहीं जाएंगे। मंजूर है, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। खुश? हाँ। थैंक यू। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। और अम्मा फराना खाला जान का पुरसा देने के लिए अल्फाज इकट्ठे कर रही है। तुम लोग के दिमाग जगह पर है कि नहीं है? हमारी बहन अभी मरी नहीं है, टांग टूटी है उसकी। जी अम्मा, उसी का पुरसा दें। शनु जी हाईफाई पार्टी छोड़ें, अभी तो नॉर्मल पार्टी भी होती नजर नहीं आ रही। क्या मतलब? शनु जी वो बेसिकली अम्मा ने डैड और चाचा जान को साथ ले जाने से इनकार कर दिया है। इससे मुझे तो पहले ही शक था, मम्मा ने इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। तुम आज तक जो ख्वाब देख रहे थे ना, उसके ताबीर का वक्त आ गया है। कौन सा ख्वाब, क्या बोल रहे हो? मतलब ये कि तुम स्टार बनने वाले हो। दरअसल उस दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था ऑर्डर का, इसकी वजह से मैं बहुत अपसेट थी और सब गुस्सा तुम पर निकल गया।